नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे साथ हमारे सहयोगी मुर्शिद हैं और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। रांची के लोग चोरों से परेशान हैं। असल में चोरी का एक ही तरीका, सीसीटीवी लगे हुए, इसके बावजूद चोर घुस रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और बहुत आराम से निकल भी जा रहे हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, पहले उस रिपोर्ट को देखिए। असल में नामकुम में चोरी हुई और उसके बाद अरगोड़ा में चोरी हुई, लेकिन दोनों इलाकों में चोरी का पैटर्न बिल्कुल एक था। और इसमें एक और बात है जो सामने आ रही है कि ये चोर नशे में धुत हैं। आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी में इन दिनों चोरों का आतंक देखा जा रहा है। इससे आम लोग दहशत में हैं, वहीं पुलिस के हाथ खाली हैं। चोरी की एक घटना 30 जनवरी की है जो अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुई। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चोरों के हाथ में हथियार है, चप्पल भी है। चप्पल इसलिए कि इससे आवाज़ ना हो और चोरी की घटना को आसानी से अंजाम दिया जा सके। दबे पांव से चोर घुसते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो रहा है तो कैमरे का मुंह दूसरी तरफ घुमा देते हैं। आप लोगों का फ्लैट में हो गया है, अब डर कैसे लग रहा है? डर लग रहा है कि मान लीजिए जेंट्स नहीं है, हम लोग अकेले हैं, वो चोरी करने आ रहा है तो वो हम लोग को भी तो नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए जेंट्स नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम लोग लेके रह रहे हैं, चोर घुसा तो चोर घुसेगा तो हम लोग को भी तो अति पर जान पर आफत है ना, मारपीट करेगा। कल ही मान लीजिए कोई नहीं रहता तो चोरी तो करके जाता तो मारता भी तो ये सोसाइटी सेफ नहीं है। अब क्या करिएगा? अब सेक्रेटरी अध्यक्ष जाने क्या करेंगे, उनके हाथ में बगडोर मिला है ना, तो सेक्रेटरी अध्यक्ष जो चुने गए हैं क्या करना है क्या नहीं करना वो तो वही ना बताएंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शुभ नाम है संगीता सिंह। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पे कोई भी कोरियर वरियर वाले को अगर कोरियर आया भी है तो आप नीचे जाके लीजिए। यहाँ पे कपड़े बेचने आते हैं, भिखारी लोग आ जाते हैं, तो ये सब क्यों? हम लोग मेंटेनेंस चार्ज, गार्ड को पैसे, हर चीज़ का हर चीज़ देते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ये यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। हम अपने बच्चे छोड़ कर जाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ सेफ रहेंगे? जब सोसाइटी में रह के सेफ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ सेफ रहेंगे आप बताइए। तो ये सब चीज़ तो यहाँ के जो मेन सेक्रेटरी है उनको तो देखना पड़ेगा ना। सोसाइटी के लोग भी मेंटेनेंस चार्ज और गार्ड का चार्ज तमाम चार्ज लेते हैं, फिर भी सोसाइटी के लोग जो है गार्ड भरपूर नहीं रखते हैं। सेफ मतलब आप समझिए कि यहाँ पे एक गार्ड रहता है, ठीक है, मेन गेट के पास गार्ड रहता है, तो यहाँ पे चोर चोर जितने भी आने वाले हैं ये सब कैसे आ जाते हैं? नहीं है सेफ तभी तो नहीं आते हैं ना। और आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ पे बैचलर्स लोगों को भी नहीं देना चाहिए रेंट, यहाँ फैमिली वाले को दीजिए। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ बहुत आते हैं, रात में कहाँ के लड़के आते हैं, लड़कियों के साथ जाते हैं, ये भी सेफ नहीं है। तो ये सब चीज़ तो यहाँ के सोसाइटी सेक्रेटरी को तो समझना पड़ेगा ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे, किसके भरोसे छोड़ के जाए? सोसाइटी में रहते क्यों हैं लोग? हम अपने घर में बना के नहीं रहेंगे? फिर सोसाइटी में तो इंसान इसीलिए रहता है ना ताकि हम बच्चे सब कोई सेफ रहे। पर यहाँ कुछ भी नहीं है, पैसे पे पैसे लिए जाते हैं, कुछ सेफ है ही नहीं, फिर क्या मतलब है? बताइए। गार्ड तो रहता ही है सर, गार्ड था ही, तो राउंड लगाने के लिए उधर गया था गार्ड। इधर कब क्या हुआ सर ये पता नहीं चला। सवेरे हम उठे तो इधर से फ्लैटर लोग जो है हमको सूचना दिए कि दरवाजा टूटा हुआ है, तो हम आए, देखे तो ठीक दरवाजा टूटा हुआ है। फिर पूरा फ्लैट हम चेक किए तब देखे कि 3-4 गो में टूटा हुआ है। वैसे ही तो बात है सर। अब कब आया, किधर से आया, कैसे आया सर ये तो हमको पता नहीं। नहीं तो है जो भी है वो समझिए कि जाना पहचाना ही आदमी है, समझिए ना। इसलिए कि जो है उस आदमी को पता है कि फलना जगह सामान रखा हुआ है जी। नहीं कोई कुछ नहीं। आइए जिला प्रशासन नहीं, नीचे थाना प्रभारी अभी आ गए हैं। थाना प्रभारी आए हुए हैं नीचे। कहने देखिए जिससे बात सेक्रेटरी वगैरह को हम इंफॉर्मेशन दे दिए, सेक्रेटरी वगैरह के किए, ये हमको ये पता नहीं है, समझिए ना। है कि हम तो जो भी बात होगा हम तो सेक्रेटरी को ही बताएंगे।
अवध प्रेसिडेंट को, इन लोग को हम बता दिए, ट्रेजर प्रेसिडेंट। कितना देर पहले बताया था? सुबह में? हाँ, ये लगता है 6-7 बजे। नहीं, हाँ 8 बजे के लगभग। 8 बजे सूचना देने के बाद अब भी आ रहा है जिला प्रशासन। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कहीं ना कहीं चूक नहीं है क्या सर? ये तो हम कह नहीं सकते हैं। क्या सुनना होगा? मेरा नाम सतप्रकाश हुआ। अब चोरी की दूसरी घटना की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर नामकुम थाना क्षेत्र की 25 जनवरी 2024 की है। यहाँ भी करीब करीब वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। चोरों के हाथों में हथियार और चप्पल है। दबे पांव से घटना को अंजाम देना और फिर सीसीटीवी कैमरे को दूसरी तरफ घुमा देना, दोनों तस्वीर में समानता है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी कर लोगों से गिरफ्तारी में सहयोग करने की अपील कर रही है। राजधानी रांची में इन दिनों चोरी की घटना बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, वहीं पुलिस के हाथ खाली है। चोरी की घटनाओं से कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी रांची में चोरी की घटनाएं बढ़ी। युवा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये चोर हैं बेखौफ, हथियार का ले रहे सहारा। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की तस्वीर कैद। नामकुम और अरगोड़ा में एक ही तरीके से की गई चोरी। चोरी में नशे का भी एंगल, नशे के लिए युवा कर रहे चोरी। रांची पुलिस के हाथ ज़्यादातर मामलों में खाली। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। सीसीटीवी फुटेज जारी कर रांची पुलिस चोरों को दबोचने के लिए लोगों से सहयोग मांग रही है। बहरहाल चोरी की बढ़ती घटनाओं से रांची पुलिस दबाव में है, तो वहीं राजधानी वासी दहशत में है। लेकिन पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई गिरोह घटना को अंजाम दे रहा है? क्या रांची से बाहर के गिरोह राजधानी में आ रहे हैं, या फिर यहीं के युवा नशे के लिए गलत रास्ते पर जा रहे हैं? बहरहाल रांची पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कार्यशैली सुधारनी होगी और ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्ती से लगाम लगाना होगा। मुर्शिद आलम, द भारत मित्र, रांची। तो अब जब आप ये रिपोर्ट देख चुके हैं, चोरी की सीसीटीवी फुटेज को भी आपने देखा। सबसे पहले नामकुम वाला सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। मुर्शिद, इस सीसीटीवी फुटेज में हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में एक बार ये सीसीटीवी फुटेज चले। इस सीसीटीवी फुटेज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें एक जो पहला चोर घुस रहा है वो शरीर में कोई कपड़ा नहीं पहने हुए। बिल्कुल। वो देख रहा है कि सीसीटीवी है, चप्पल उतारे हुए हैं, सीसीटीवी देख रहा है, इसके बावजूद ही अंदर घुस रहा है। इसके हाथ में एक हथियार भी है। मतलब सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि अगर किसी ने देख लिया तो ये मार देंगे, बिल्कुल सीधा एकदम खत्म कर देंगे। और ये सीसीटीवी को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि भाई ठीक है कैद कर लो, क्या कर लोगे? क्या कहेंगे मुर्शिद? देखिए, राजधानी रांची की अगर बात करें तो रांची शहर में वाकई में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अभिषेक, जिस तरह से चोर खुला चुनौती पुलिस प्रशासन को दे रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उसके हाथ में नहीं तो चोर आती है, नहीं तो अपराधी आती है, नहीं तो कोई जो है चोर जो है गिरफ्तार कर पाती। क्योंकि कई बार पुंदागोपी थाना क्षेत्र में अगर बात करें, या अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बात करें, या चुटिया थाना क्षेत्र में बात करें, या कोई भी थाना क्षेत्र में अगर बात करें, तो चोर जो है चोरी की घटना दे करके चोरी करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से अगर स्थानीय लोग या घर के मालिक जो जाकर करते हैं, एफआईआर करते हैं, एफआईआर करने के बाद जो है भूल जाते हैं। तो ये तो चलिए आपने बताई चोरी की बात। एक चीज जो मैं लगातार देख रहा हूं कि नशे का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन चोरियों में। क्यों नशे का रोल है? ये तो वो चोरियां जहां सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे जो सड़क के किनारे दुकान, ठेला, खोमचा लगते हैं, हर दूसरे दिन उनमें चोरी हो रही है। और उनकी मजबूरी है कि आप थाने नहीं जा सकते, अतिक्रमण है, वो शिकायत नहीं करते। मुर्शिद, ये वो चोर हैं जो नशे में धूत रहते हैं और वो जाकर चोरी कर लेते हैं दुकानों में। देखिए, हाल फिलहाल आपको जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का मैं बता दूं कि लगातार जो है लगभग 8 दुकानों में चोरी हुई थी। उसके बाद जो है शालीमार बाजार के पास जो है दुकान जो है उस जगह चोरी हुई थी, और उसके बाद जेपी मार्केट में चोरी हुई थी। चोर से तंग जो दुकानदार है वो तंग आकर मतलब एफआईआर थाना में नहीं लिखवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि थाना वाले का कितना मजबूरी है कि अभी तक एगो चोर को भी गिरफ्तार करके जो दुकानदार है उन लोगों को प्रूफ कर सकते हैं कि हम चोर को गिरफ्तार कर लिए हैं।
कई बार जो है दुकानदार संघ के लोग या दुकानदार जो है व्यवसायी है वो दुर्वा थाना में जाके एप्लीकेशन लिख के अभिषेक के हाथ का जो है वो हाथ में दर्द उड़ गया है बेचारा लोगों को, मगर जिला प्रशासन की ओर से या दुर्वा थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं देखने को मिलता है। वहीं चुटिया थाना क्षेत्र का अगर बात करें तो जो धुरवाल में हाल है वो चुटिया थाना क्षेत्र में भी हाल है। पुंदागोपी जो चुटिया थाना क्षेत्र में जो हाल है वो पुंदागोपी थाना क्षेत्र में हाल है, और जो पुंदागोपी थाना क्षेत्र में हाल है वो अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हाल है। भैया मतलब आते हैं दुकानदार संघ या घर के लोग जो आते हैं FIR लिख के थक गए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक एक भी नहीं है। एक भी चोर को अगर पकड़ करके उनके सामान जो है रिकवर करके दे तो हम ये मान सकते हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज ये अरगोड़ा का है जी, ये भी हम दिखा दें दर्शकों को। देखिए इस सीसीटीवी फुटेज में 4 चोर हैं और शातिर चोर हैं जी। जब उनको पता चल गया कि सीसीटीवी इनकी तरफ है तो सीसीटीवी का मुंह मोड़ दिया है जी। और लेकिन आप सोचिए कि इनके अंदर डर नहीं है कि हमारा जो चेहरा है वो सीसीटीवी में आ रहा है, मुंह ढके हुए, लेकिन फिर भी शिनाख्त हो जाएगी जी। मतलब मुर्शिद एक चीज मैं देख रहा हूँ, रांची पुलिस जो है वो पकड़ रही है। ऐसा बात नहीं है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को भी पकड़ रही है, चोरों के मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिल रही है जी। अब तक नशा का व्यापार करने वालों को पकड़ा, हत्या करने वालों को पकड़ा, गोली चलाने वालों को, चोरों को नहीं पकड़ पा रही है। चोर लोगों का हमने जैसे बता दे रहे हैं कि थाने स्तर के जो अधिकारी या पुलिस कर्मी है उन लोगों से बातचीत होती है, तो बातचीत में यही कहते हैं कि चोरी को तो हम रोक नहीं सकते, कितना बड़ा तूफान आ जाए हम चोरी को नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो चोर को हम पकड़ सकते हैं। हाँ, इक्के दुक्के जो स्थानीय लोग जो है पकड़ा गया, जो जैसे हाल फिलहाल परसों का घटना मैं बता दूं कि अशोकनगर एक चोर को जो घर का मालिक है वो पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो अरगोड़ा थाना प्रभारी को सूचना देता है कि भैया चोर है वो पकड़ कर रखे आइए, वो भी उसमें चोर को मतलब लेने के लिए आधा 1 घंटा टाइम लग जाता है जाने के लिए। तो काहे की मेहनत करें, जा भैया चोर तुम अपना चोरी करो, हम अपना चैन करें, मगर भैया चोर लोग हम मेरे घर में मत आना। तो कुल मिलाकर के देखिए चोरी की घटना समस्या बनी हुई है राजधानी वासी के लिए। तो आप लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो देखिए सतर्क रहिएगा भाई, घर पर अच्छे से बंद करके जाइएगा या कोशिश करिए कि सब लोग एक साथ ही बाहर ना जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि पुलिस की अपनी मजबूरी हो जाती है, पुलिस हाथ खड़े कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी सुरक्षा और अपने कमाए धन की सुरक्षा आपको खुद को करनी है, इसलिए सतर्क रहिए और ऐसे चोरों से बचे रहिए। नमस्कार, जोहार।